हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए स्टडी कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए फाइंड करना सीखा था और उनको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। नाउ इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक और इसमें हम अब इन वैल्यूज़ के लिए कुछ क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इवैल्यूएट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। देखिए, वैसे तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, लेकिन बेटर यही है कि आप पहले उस टेबल को फॉर्म करना सीखें जो हमने लेक्चर 5 में बनाना सीखी है। आप लेक्चर 5 में जाकर उसको फिर से एक बार रिमाइंड कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप उसको पहले टेबल को देखकर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे और यूज करते करते आपको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी और आप उनको फिर बिना देखे यूज कर सकते हैं। पहले आपको उस टेबल से ही वैल्यूज देखकर यूज करना है। तो sin 60 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखें वो होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 also 1/2। √3 into √3 is the square root of 3 into 3, that is 3, and 2 into 2 4, 1 into 1 or 2 into 2 4. By taking the LCM 4, numerators are added, 3 plus 1 4, 4/4 1. We have one more question, 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। ये tan square 45 का मतलब है tan 45 का स्क्वायर, cos square 30 means square of cos 30 और sin square 60 means square of sin 60। टेबल से जब आप देखेंगे जो लेक्चर 5 में आपने सीखी है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ 1। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर है, और sin 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर ऑफ दैट। 1 का स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 minus 3/4 cancelled, 2 is the 2। Now we take one more question, that is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 whole upon sin square 30 plus cos square 30. From the table of lecture 5 we have the value of cos 60 as 1/2। ये cos स्क्वायर 60 है, मीन्स cos 60 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। देखो, टेबल आप ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हो, आपको sec 30 की वैल्यू चाहिए। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल हुआ। cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद है जो √3/2 होती है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/2
3, यानी sec 30 की वैल्यू आपके पास है 2/√3। ऐसे भी आप इसको लर्न करके यूज कर सकते हो। tan स्क्वायर 45 मीन्स tan 45 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ cos 30 is √3/2 and square of 8. Now simplify. 5 into 1/2 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 1 is 1, स्क्वायर ऑफ 2 is 4, स्क्वायर ऑफ 2 is 4 और स्क्वायर ऑफ √3 is 3, स्क्वायर ऑफ 1 is 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 5 1 5, 5/4 प्लस 4 4 16, 16/3 minus 1, you can say 1/1। in the denominator 1/4 plus 3/4 is 1 plus 3/4। इसलिए यानी कि ऊपर वाले पार्ट में सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4, 3 and 1 is 12। ये आपका जो बड़ा वाला अपॉन है ये वाला। अब इसके ऊपर काम करना है। 4 और 3 का एलसीएम 12 हुआ है ना। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। 64 and 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, this much। in the denominator 4/4। 15 plus 64 is 5 plus 4 9, 6 to 79, 79 minus 12 or 4/4 is 1, and that upon 12 also, no, 12 that upon 12, 4/4 is 1, 79 minus 12, 9 minus 2 7, 7 minus 1 6 upon 12, ये upon 1 has no meaning now, so finally it comes 67/12। now one more, a new type of question. If tan a plus b equals √3 and tan a minus b equals 1/√3, then find the values of a and b। मीन्स ये जो एंगल्स हैं ए और बी, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, tan a plus b equals √3। हमें ये मालूम होना चाहिए कि tan में √3 वैल्यू किस एंगल की होती है। मतलब tan 0 की होती है, tan 30, tan 45, tan 60 या tan 90। हमें उस टेबल से जो हमने आपको लेक्चर 5 में सिखाई है मालूम है कि जो √3 वैल्यू है वो tan 60 की होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम √3 की प्लेस पर tan 60 पुट कर सकते हैं, बिकॉज tan 60 इक्वल्स √3। नाउ वी कंपेयर tan a plus b equals tan 60, तो a plus b equals 60। यहां पर आपको ये ध्यान देना है, आप इस tan से इस tan को कैंसिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज tan a plus b मीन्स tan into a plus b नहीं होता है, और tan 60 मीन्स tan into 60 नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप tan से tan को कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो।
तो when tan A plus B equals tan 60, it means A plus B equals 60, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1. सेकेंड रिलेशन इज tan A minus B equals 1/√3. हमें देखना है tan में 1/√3 वैल्यू कौन से एंगल की होती है. हम उसको टेबल से देख सकते हैं. हमें आपको याद है कि 1/√3 जो वैल्यू है वो होती है tan 30. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. यहां से फिर आप कंपेयर कर लीजिए. A minus B equals 30. दैट इज इक्वेशन 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, जो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल के, इनको सॉल्व कर सकते हैं. A plus B equals 60 डिग्री, इक्वेशन 1. A minus B equals 30 डिग्री, इक्वेशन 2. In both the equations we see that the coefficients of B are same, 1 and 1, and both are having the opposite sign. That is, one is with plus sign, another one is with minus sign. So when we add these two equations, then plus B and minus B can be cancelled. A and A, 2A, 60 plus 30, 90. A equals 90 upon 2. A is 45 degree. A is 45 डिग्री. A equals 45 डिग्री को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ B. पुटिंग A equals 45 डिग्री in equation 1. A plus B equals 60. A is 45. 45 plus B is 60. So B equals 60 minus 45, and now B is 15. So we have A equals 45 degree and B equals 15 degree. Okay, that's all for this video. We'll continue the same chapter in our next video also. You can solve some more problems in the PDF which is attached in the description box. Thank you.